दिल्ली के बीचों बीच स्थित लाल किला मुगल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया इस किले का निर्माण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण इस किले का नाम इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री से ही पड़ा। किले का डिजाइन मुगल और फारसी वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, जो उस समय के सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। लाल किले की विशाल दीवारें, जो कभी अभेद्य रक्षा का प्रतीक थीं, महलों, बगीचों और मस्जिदों के एक परिसर को घेरे हुए हैं। किले का लेआउट मुगल साम्राज्य की भव्यता और शक्ति को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में लाहौर गेट, किले का मुख्य प्रवेश द्वार और दीवान-ए-आम, जनता के लिए हॉल जहां बादशाह अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, शामिल हैं। लगभग 2 शताब्दियों तक लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा, कई बादशाहों के शासनकाल का गवाह बना। इन्हीं दीवारों के भीतर से शाहजहां के शासन में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। कला और वास्तुकला के प्रति बादशाह के संरक्षण ने किले को सांस्कृतिक प्रतिभा के केंद्र में बदल दिया। लाल किले के भव्य हॉल भव्य दरबारों के गवाह थे, जहां बादशाह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और रईसों का स्वागत करते थे। अपनी भव्य जीवन शैली के लिए जाना जाने वाला मुगल दरबार भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। किले की दीवारें संगीत, कविता और बौद्धिक चर्चाओं से गूंजती थी, जिससे यह विविध परंपराओं का संगम बन गया। 1857 का साल लाल किले और मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिपाही विद्रोह, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठते देखा। विद्रोह, जो पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया, की जड़ें ब्रिटिश नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष में थी। लाल किला विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अनिच्छा से विद्रोह को अपना समर्थन देने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा दिया, जिससे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और लाल किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया। चौथा भाग, स्वतंत्र भारत लाल किले के लिए एक नई सुबह। 1947 में भारत की आजादी ने लाल किले के लिए एक नए युग की शुरुआत की। अब शाही शासन का प्रतीक नहीं रहा, किला भारतीय संप्रभुता के एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह परंपरा आज भी जारी है। हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों और भविष्य के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। एक समय मुगल शक्ति का प्रतीक रहा किला एक पुनरुत्थानशील भारत का प्रतीक बन गया था। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें अब एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। 5वां भाग, आज का लाल किला, एक विरासत संरक्षित। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों में किले का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी शानदार संरचनाओं को संरक्षित करने के प्रयास जारी है। लाल किला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी भव्यता पर अचंभित करने और इसके समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए आकर्षित करता है। किले में कई संग्रहालय भी हैं, जो मुगल युग की कलाकृतियों और अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं, जो बीते युग की भव्यता और वैभव की झलक प्रदान करते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में लाल किला विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। इसकी कालातीत सुंदरता देश के गौरवशाली अतीत और उसके आशाजनक भविष्य की याद दिलाती है।